टेंथ का प्रश्नावली 3.5 का दूसरा का पहला क्वेश्चन है। कह रहा है कि ए और बी का मान किस रूप में मान होगा जो समीकरण अपरिमित रूप से अनेक हल हो। समीकरण दिया गया है 2x + 3y बराबर 7 और a माइनस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू वाई बराबर 3a + b - 2 दिया हुआ है। देखिए इस समीकरण को क्या कर रहे हैं, माइनस है प्लस में है, इसको बराबर की इधर माइनस में, यानी कि 2x + 3y और प्लस इधर माइनस बराबर 0। ये समीकरण मेरा फर्स्ट हो गया। चलिए a माइनस बी 10 के 10 a माइनस बी इंटू एक्स 10 के 10 प्लस किचन प्लस 10 के 10 a प्लस बी इंटू वाई भी 10 के 10। a जो माइनस ए प्लस में है इसको हम माइनस में लेके आएंगे, तो माइनस में लेके आएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये 10 के 10 हो गया। अब -3a में -3a से गुना करेंगे, माइनस में 3a से गुना करेंगे तो -3a, अब माइनस प्लस माइनस b 10 के 10, अब माइनस माइनस प्लस, ये 2 10 के 10। अब यहाँ पे हम छाटेंगे a1 के मान, ध्यान देना जो गुणांक होता है वही छटता है। a1 x का गुणांक कितना है 2 तो a1 हो गया, y का गुणांक 3 है तो b1 हो गया 3 और c1 हो गया -7। चलिए a2 देखिए हम छाटते हैं। a2 x का गुणांक a माइनस बी है, a2 का मान हो गया a माइनस बी। b2 का मान हो गया a प्लस बी। c2 का मान हो गया -3a माइनस बी प्लस 2 हो गया, ये c2 का मान हो गया। अब यहाँ पे हम बैठाते हैं अनुपात में a बटा b, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। अब देखिए a1 का मान दिया गया है 2 10 के 10, a2 का मान दिया गया a माइनस b। देखिए b1 का मान दिया गया 3 10 के 10, b2 का मान a प्लस b दिया गया 10 के 10 और c1 का मान -7 10 के 10 और c2 का मान -3a माइनस बी प्लस 2 दिया गया है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम इसको समीकरण निकालने के लिए पहले a1 बटा a2 और b1 बटा b2 से तुलना करते हैं। तो a1 बटा a2 a बटा a माइनस b 2 बटा a माइनस b और b1 बटा b2 है 3/a प्लस b। तिरछा तिरछी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं बाबू। तो देखिए 2 में a प्लस b से, तो 2 में a प्लस b से करेंगे और 3 में a माइनस b से। 2 में a से करेंगे 2a और 2 में b से करेंगे 2b। 3 में a से करेंगे गुना 3a और 3 में माइनस b से करेंगे -3b। अब देखो 2a 10 के 10, इधर प्लस में ये है इधर माइनस में लाएंगे, इधर प्लस में b है इधर माइनस में 2b ले जाएंगे। देखिए 2 में से 1 हो जाएगा यानी 2 में से 3 हो जाएगा, तो ये प्लस ही माइनस बड़ा का चिन्ह माइनस और जब घटेगा तो 1 बचेगा यानी कि a हो गया। ठीक है, अब देखिए माइनस माइनस प्लस 3 है 2 5, बड़ा का चिन्ह माइनस है -5। अब ये हो गया माइनस है इधर प्लस में ले आएंगे बराबर 0। इस समीकरण फर्स्ट मेरा निकल गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए दूसरा समीकरण निकालने के लिए b1 बटा b2 और c1 बटा c2 से तुलना करते हैं। तो ये दिया गया है 3 बटा a प्लस b और -7y -3a माइनस b प्लस 2। आप देखिए तिरछा तिरछी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो तिरछा तिरछी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 में इतना से गुना करेंगे टोटल, ठीक है, और -7 में इतना से गुना करेंगे a प्लस b से। तो देखिए क्या हो जाएगा 3 तिया 9 माइनस a हो जाएगा और -3 में -b से तो -3b और 3 दूनी 6 -7 में से तो -7 है, माइनस प्लस कुछ होता है -7 में b से करेंगे 7b, कोई दिक्कत ना। अब देखो ई वाला 10 के 10 पूरा टर्म हम रह देते हैं बाबू। ये जो माइनस में इसको प्लस में लिया है और ये माइनस में इसको भी प्लस में, ए वालों को एक के साथ एक करो तो माइनस प्लस माइनस 9 में से 7 जाएगा 2, बड़ा के चिन्ह माइनस है -2 है। अब देखो -3b है, -3b या प्लस b दोनों के एक जात के साथ करना था। माइनस प्लस कुछ होता है माइनस, बड़ा का चिन्ह प्लस है 10 के 10, 7 में से 3 जाएगा 4। अब देखो प्लस 6 है ना 10 के 10
अब यहाँ देख रहे हैं कि दो 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 तीनों में कॉमन लिया जाएगा, तो दो जब कॉमन लेंगे मैया तो यहाँ से -2a है तो दो कॉमन लेंगे तो -a बच जाएगा, 2 दूनी 4 2b और 3 दूनी 6 3, यानी ये बच जाएगा -a + 2b + 3। तो अब ये क्या करेंगे कि जब इतना बच गया -a + 2b + 3 बराबर 0, तो ये क्या करेंगे कि माइनस इधर हम ले आएंगे प्लस में, इस समीकरण क्या हो गया मेरा सेकेंड। अब हम चलेंगे समीकरण फर्स्ट एंड सेकेंड से, तो समीकरण फर्स्ट दिया गया -a + 5b बराबर 0, तो लिख दिए समीकरण 2 आया है मेरा -a + 2b और -3 बराबर 0। अब देखिए, अब किसी एगो का अगर हम कट करते हैं तो एगो का मान निकलेगा, तो माइनस माइनस में दोनों इसको चिन्ह को चेंज कर देंगे, तो प्लस माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस, घटाव करते हैं तो घटाव में चिन्ह चेंज होता है। तो देखिए माइनस प्लस खत्म हो गया, प्लस माइनस माइनस 5 से 2 गया था 3b और माइनस है तो प्लस हो गया था 3 बचेगा। ठीक, अब देखिए 3 b के 3 गुना में है, इधर आगे कुछ हो जाएगा भाग में, तो 3 से 3 के मरतबे कटेगा, एक मरतबे b का वैल्यू आ गया। हाँ। अब b का मान हम समीकरण 1 में भी सेटिंग कर सकते हैं और समीकरण 2 में भी। ठीक है, तो देखिए हम समीकरण 2 में रखते हैं, तो समीकरण 2 है -a + 2b - 3। अब देखिए b का मान रखेंगे, b के यानी पुटिंग द वैल्यू और गेटिंग द आंसर, तो -a 10 के 10 + 2, b का मान 1 है 1 रखेंगे -3, -a 10 के 10 2 में 1 से कन्वर्ट करेंगे 2, ये प्लस से इधर कुछ में आ जाएगा माइनस में, तो -a 10 के 10 और माइनस माइनस प्लस, तो 3 और 2 5, तो माइनस माइनस खत्म कर दिए, a का वैल्यू 5 और ये बन के मेरा क्या हो जाएगा, यही हुआ, दिस इज ए आंसर। चलो।